Dear friends, greetings to every one of you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। Our God want to bless every one of you. हमारा परमेश्वर आप सबको आशीष करना चाहता है। So you should remember some important things already Jesus done for us. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो भी चीज़ें हमारे लिए की हैं वो हमें याद रखना है। So that is very important. वो बहुत ज़रूरी है। Several times we are not able to understand what God has done for us. काफ़ी समय हम समझ नहीं पाते कि प्रभु ने क्या क्या चीज़ें हमारे लिए करी हैं। So that is the lack of understanding. यही है कि हम अपने समझ में परिपूर्ण नहीं हैं। So that will put us down in our faith. हमारे विश्वास में वो चीज़ें हमें नीचे कर देती हैं। So today God want to speak to you. आज प्रभु आपसे बात करना चाहते हैं। You should understand some very important things. बहुत ज़रूरी चीज़ें आज आपको समझना है। Jesus Christ already blessed you. यीशु मसीह ने पहले से ही आपको आशीषित कर दिया है। You are already blessed in Christ. आप यीशु मसीह में आशीषित हैं। Many blessings Jesus Christ already given to you. बहुत सी आशीषें प्रभु यीशु मसीह ने आपको पहले से ही दे दी हैं। So that thing you should understand that. ये चीज़ें आपको समझनी है। So many times we are full of sorrow. बहुत बार हम दुखी में होते हैं। So many times we are full of worries. बहुत बार हम चिंताओं में होते हैं। So that time उस समय we are not pleasing God. हम प्रभु की महिमा नहीं कर रहे होते। Because already Jesus done for you. प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही आपके लिए सब कुछ कर दिया So है। on the cross he completed everything. क्रूस के ऊपर उसने सब कुछ हमारे लिए कर दिया है। So he is keep on saying, my son, my daughter, I am with you. वो हमेशा ये कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी मैं तुम्हारे साथ हूँ। Fear not. डरो नहीं, Fear not. डरो नहीं, I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ। I want to bless you more and more. मैं तुम्हें और आशीषित करना चाहता हूँ You rejoice in me. और मेरे अंदर आनंदित हो जाओ। You rejoice in me. और मेरे अंदर आनंदित हो How जाओ। many of you are in sorrow today? आज आप कितने लोग दुखी में हैं इस How many समय? of you are having lots of unwanted thoughts inside your mind and heart? कितने ऐसे लोग हैं जिनके मन में कुछ ना कुछ चीजें चलती जा रही हैं? Just you cast all your burden upon the Lord. आप सब चीजों को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। Cast all your burden upon the Lord. सारी अपनी चिंताएं, सारी परेशानियां प्रभु के हाथ में सौंप And दीजिए allow the joy of the Lord. और प्रभु के आनंद को अपने अंदर आने दीजिए Allow the joy of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के आनंद को अपने अंदर आने दीजिए। So Christmas is the full of joy. जो बड़ा दिन है वो आनंद का महोत्सव है। Christmas is full of joy. जो बड़ा दिन है वो आनंद का महोत्सव है। All your worries should go away. आपकी सारी चिंताएं चली जानी चाहिए। Jesus already blessed you. यीशु मसीह ने आपको पहले से ही आशीषित कर दिया है। You have to confess like this, I am already blessed by God. आपको ये चीजों को बोलना है कि मैं प्रभु के द्वारा आशीषित हूँ। I am never like anything. अब मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं The Lord होगी। is my shepherd. प्रभु मेरा चरवाहा है, He will do everything. वो मेरे लिए सब कुछ करेगा। He says, just follow me. वो कहता है कि मेरे पीछे चलो। You no need to carry the burden. आपको बोझ को लेके नहीं चलना You है। no need to carry the load. आपको अपने ऊपर एक बोझ को लेके नहीं चलना है। Just follow me. आपको प्रभु के पीछे चलना है। Just follow me. प्रभु के पीछे चलना है। I am your loving Father. मैं तुम्हारा प्रेमी पिता हूँ। I am going before you. मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। Christmas means believing Jesus ahead of us. बड़ा दिन ये है कि आप विश्वास करें कि प्रभु हमारे आगे आगे चल रहे हैं। Jesus is going before me. यीशु मसीह मेरे आगे आगे चल रहा है। He will do everything for वो मेरे लिए me. सब कुछ कर देगा। I am just following him. मैं बस उसके पीछे चलूंगा। I am just following him. मैं बस उसके पीछे चलूंगा। He is going before me वो मेरे आगे आगे चलता है and make every crooked path straight. और ऐसे सारे जो रास्ते हैं उनको सीधा करता है। So Lord is making every crooked path straight in your life. प्रभु सारे उल्टे सीधे रास्तों को सीधा करने वाला परमेश्वर है। Are you going through some trouble? क्या आप आज चिंताओं में हैं? Are you going through some disturbance? क्या आज आप परेशानियों में हैं? Today, आज put everything aside. हर एक चीजों को आप अलग रख दीजिए। Fill your heart and mind with a real joy. अपने हृदय को एक असली आनंद से भर दीजिए। How you can receive the joy? कैसे वो आनंद आपके पास आएगा? By meditating the cross. आपको उस क्रूस के ऊपर ध्यान लगाना By है। meditating the cross. क्रूस के ऊपर ध्यान लगाना है। Jesus, I am living in this world यीशु मसीह मैं इस दुनिया में जी रहा हूँ with your grace. आपके अनुग्रह से। You shed the blood for me. आपने मेरे लिए उस लहू को बहाया है। Now the blood of Jesus Christ is
flowing in my body. अब जो प्रभु का लहू है वो मेरे शरीर में दौड़ रहा है। I belongs to the broken body of Jesus. अब मैं उस यीशु मसीह के टूटे हुए जो शरीर है उसका हूँ। My body belongs to the body of Jesus. मेरा जो शरीर है वो प्रभु के शरीर का जैसा है। I belongs to the bones of Jesus. अब मैं प्रभु यीशु मसीह के हड्डियों का हूँ। I belongs to the flesh of अब Jesus. मैं प्रभु यीशु मसीह की चमड़ी का हूँ। Ephesians 5:30 says. इफिसियों 5 उसका 13 कहता है, 30 कहता है, You belongs to the body of Jesus. आप प्रभु की देह के हैं। Believe this. विश्वास कीजिए। How the sickness will touch you. कैसे आपको बीमारी छुएगी, How the sickness will come and fill you with a unwanted disturbance. कैसे बीमारी आपको छुएगी और आपको परेशान करेगी। Just believe. आपको विश्वास करना है। My body belongs to the body of Jesus. मेरा शरीर है वो प्रभु की देह है। That is the Holy Communion. यही है जब हम कम्युनियन लेते How हैं। many years you take the Holy Communion? कितने साल से आप कम्युनियन को ले रहे हैं। Believe. विश्वास कीजिए। Ephesians 5:30 is a word for me. इफिसियों 5 उसका 30 मेरे लिए है। I belongs to the bones of Jesus. मैं प्रभु यीशु मसीह की हड्डियों का हूँ। My body belongs to the body of Jesus. मेरा शरीर प्रभु की देह के जैसा है। Myself and Jesus, we are one. मैं और यीशु मसीह एक से हैं। I am one spirit with him. मैं यीशु मसीह के साथ एक हूँ। 1 Corinthians 6:17. पहला कुरिन्थियों 6 उसका 17। All these important words you should not forget. ये जो बहुत महत्वपूर्ण वचन है आपको कभी भी भूलना नहीं है इनको। Such a word should be all the time inside your heart. ये वचन आपको याद होने चाहिए, आपको मनन करने हैं ये वचन। My body is the temple of the Holy Spirit. मेरा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। Jesus is in me. यीशु मसीह मेरे अंदर है। Every day I am growing in the Lord. रोज मैं प्रभु में बढ़ता जा रहा हूँ। Christmas means full of joy. बड़ा दिन है, आनंद को दर्शाता है। Even though things are not there, even the things are not there, चाहे बेशक चीजें मेरे पास ना हो, but Jesus is with me. पर यीशु मसीह मेरे साथ है। Emmanuel. इमैनुअल, God is with us. प्रभु मेरे साथ है। Emmanuel. इमानुअल, Christmas means Emmanuel. बड़े दिन का अर्थ है इमानुअल, God is with me. प्रभु मेरे साथ है। Jesus is with me. यीशु मसीह मेरे साथ He है। will leading me. वो मेरे को चलाएगा। He is giving me his mind, his thought, his heart. वो मुझे मेरा अपना हृदय देगा, अपना मन देगा। I am filled with the mind of Jesus. और मैं यीशु मसीह के मन जैसा हो The जाऊंगा। worldly thought will not overcome me. दुनिया की चीजें मेरे ऊपर प्रबल नहीं कर The पाएंगी। worldly problem will not touch me. दुनिया की परेशानियां मेरे को नहीं छू पाएंगी। I am full of मैं joy. आनंद से भर जाऊंगा। How many of you are receiving the joy now? कितने लोग आप अभी उस आनंद को ले रहे हैं। The Holy Spirit is ready to fill you. पवित्र आत्मा तैयार है आपको भरने के लिए। Real joy. असली जो आनंद है, Real peace. असली जो शांति है, Real happiness. असली जो आनंद है, You will feel it. आप उसको महसूस कीजिए। You will feel it आप महसूस कीजिए all the time हमेशा before your eyes. आपकी आंखों के सामने, Before your eyes. आपकी आंखों के सामने Jesus. यीशु मसीह, Jesus. यीशु मसीह, Jesus. यीशु मसीह। Galatians 3:1. गलातियों 3 उसका 1 Very clearly Bible says. बहुत अच्छे से वचन ऐसा कहता Before है, your eyes. आपकी आंखों के सामने Christ the crucified is there. यीशु मसीह जो क्रूस पे चढ़ा हुआ है वो है। Christ the crucified is there. यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा हुआ है। Believe. विश्वास कीजिए। Dear friends. प्यारे दोस्तों, Jesus already did everything for you. यीशु मसीह ने आपके लिए सब कुछ पहले से कर दिया है। Rejoice. आप आनंद मनाइए। Don't allow the old things. आप पुरानी बातों को वापस मत आने दीजिए। Whatever happened in your life. जो भी आपके जीवन में हो गया है, Forget that. भूल जाइए उसको। Forget that. भूल जाइए उसको। Whether it is bad or good. चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। Jesus want to give you the new thing. यीशु मसीह आपको नई चीजें देना चाहता New है। blessing. नई आशीषें देना चाहता है। Christmas means new blessing. बड़े दिन का अर्थ है वो नई आशीषें हैं। Revelation 21:5. प्रकाशित वाक्य 21 उसका 5। The one who is seated on the throne is saying, जो उस सिंहासन पे बैठा है वो कहता है, I am making everything new. मैं सब चीजें नया करता हूँ। Christmas is a new. बड़ा दिन है वो नया करता New है। blessing. नई आशीषें, New thinking. नया सोच, Loving Jesus more. प्रभु से और प्रेम करना, Reading the Bible more. और वचन को पढ़ना, Praying more. और प्रार्थना करना। This is the Christmas. यही है बड़ा दिन। New blessing. नई आशीषें, New blessing. नई आशीषें, Everything is new. सब चीज नया। Inside your mind. आपके मन में The worldly thing will not come. दुनिया की चीजें नहीं आएंगी। Only one thing will come. एक ही चीज आएगी I used to love Jesus कि more. मैं प्रभु यीशु मसीह से और प्रेम I करूं। used to pray more.
कि मैं और प्रार्थना करूं। He bled and died for me. वो मेरे लिए मारा गया है, He gave his life for उसने me. मेरे लिए अपनी जान को दिया है। That is the Christmas. वही है बड़ा दिन, That is the Christmas. वही है बड़ा दिन। Christmas is growing in Jesus. बड़ा दिन है यीशु मसीह में बढ़ना। Christmas is full of joy. क्रिसमस है कि वो आनंद से भरा हुआ है। Christmas is full of the going in the spiritual life. बड़ा दिन है कि हमें आत्मिक रूप से और बढ़ना है। Christmas is transforming into the image of Jesus. बड़ा दिन है कि हमें यीशु मसीह के जैसे रूपांतरण करते जाना है, Transforming into the image of यीशु Jesus. मसीह के जैसे बनते जाना है। You should know that. आपको पता होना What चाहिए is the God's plan in your life? कि प्रभु की क्या योजना है आपके जीवन में। Not living with the fighting in the home and sometime happy, sometime sorrow, sometime the mood is not good. This is not allowed for us. हमेशा लड़ाई झगड़े में रहना, घर में कभी खुशी में रहना, कभी आनंद में रहना, ऐसा नहीं है आपको, ऐसा नहीं रहना है आपको। The full of joy. हमेशा आनंद में रहना है। Nothing shall separate me from the love of Jesus. कोई भी चीज मुझे प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। That is Jesus. वो प्रभु यीशु That मसीह, is Christmas. वो ही है बड़ा दिन। Changing like Jesus. यीशु मसीह के जैसे बदलते जाना। Why you are sent into this world? क्यों आप इस दुनिया में आए हैं? Not living with the sickness, the old sickness in your mind. हमेशा आप उस बीमारी के साथ जो आपके मन में है नहीं रहना है। Changing the mind is the Christmas. हमेशा अपने मन को बदल देना वो Changing बड़ा the दिन है। mind is the Christmas. हमेशा अपने मन को बदल देना वो बड़ा दिन है। Not only temporary change, सिर्फ ऐसे नहीं कि भारी रूप से हम बदल जाएं, permanent change. पर ऐसा कि हम हमेशा एक समान रहें। I will believe मैं Jesus. यीशु मसीह पे विश्वास करूंगा। 1 Peter 2:24 says, पहला पत्रस 2:24 कहता है, I am already healed. मैं पहले से ही चंगाई प्राप्त I कर am चुका हूं। already healed. मैं चंगाई प्राप्त कर चुका हूँ। I am already मैं healed. चंगाई प्राप्त कर चुका हूँ। I will live for मैं Jesus. यीशु मसीह के लिए जीऊंगा। Jesus will live in me. यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है। Jesus is living in my body. यीशु मसीह मेरे शरीर में जीवित है, Because I am full of the joy of the Lord. क्योंकि मैं हमेशा यीशु मसीह में आनंदित रहता हूँ। Bible says, वचन कहता है, the joy of the Lord is your strength. प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। The joy of the Lord is your strength. प्रभु का आनंद ही आपकी ताकत है। Allow the joy in your life. वो आनंद को अपने जीवन में आने Allow the दीजिए। joy in your life. वो आनंद को अपने जीवन में आने दीजिए। Whatever it may be, जो भी कुछ हो जीवन I में, will love Jesus. मैं हमेशा प्रभु से प्रेम करूंगा। The God's plan for every one of you, प्रभु की योजना जो आप सबके लिए है you have to change like Jesus. कि आपको प्रभु यीशु मसीह के जैसे बदलना है। That is the Christmas. वो ही है बड़ा दिन। How many of you ready to take this decision in your life? कितने ऐसे लोग हैं जो आज तैयार हैं ये निर्णय को लेने के लिए अपने जीवन में I will not allow any worries in my कि life. अब मैं चिंताओं को अपने जीवन में नहीं आने दूंगा। I will not get anger with anybody hereafter. अब मैं किसी के साथ गुस्सा नहीं होऊंगा। I will not do any fight with my husband. अब मैं अपने पति के साथ नहीं लड़ूंगा। In my home hereafter no more fight. मेरे घर में अब लड़ाइयाँ नहीं होंगी No more any addiction. और कोई अब बंधवाई नहीं, 100% change. अब बदलावट Like Jesus. यीशु मसीह के जैसे। Dear friends, प्यारे दोस्तों, this is the expectation. यही प्रभु चाहता है This आपसे। is the only expectation. यही बस चाहता है प्रभु आपसे। Whenever you are going for prayer, जब भी आप प्रार्थना के लिए जाते हैं, you should say आपको बोलना है the best prayer, सबसे जो उत्तम प्रार्थना the ये best है, only prayer in this world. सबसे उत्तम प्रार्थना इस दुनिया में ये है Lord Jesus, कि प्रभु यीशु मसीह change me, Lord, मुझे बदल दे प्रभु, like you. अपने जैसे। Change me, Lord, मुझे बदल दे प्रभु, like you. अपने जैसे। I want to speak like you. मैं आपके जैसे बोलना चाहता हूँ, I want to see like you. मैं आपके जैसे देखना चाहता हूँ। Many times the eyes are looking the unwanted, the lustful things, Lord. बहुत समय मेरी आंखें शारीरिक अभिलाषाओं में चली जाती हैं। Lord, I need your real प्रभु love. मुझे आपका प्रेम चाहिए। Lord, I need the 100% love of Jesus. प्रभु मुझे आपका 100% प्रेम चाहिए। I should love you only, मैं Lord. सिर्फ आपसे प्रेम करूं। How many of you आप कितने लोग आज ready to take the decision? तैयार हैं उस निर्णय को लेने के लिए Changing like Jesus. कि यीशु मसीह के जैसे बदलते जाएं, Changing like Jesus. यीशु मसीह के जैसे बदलते जाएं, Changing like Jesus. यीशु मसीह के जैसे बदलते जाएं। This is the only God's plan for you. यही है प्रभु की योजना आपके जीवन में। God want to help you. प्रभु आपकी मदद करना चाहता है। So I want to give you one word. मैं आज आपको एक वचन देना चाहता Everybody हूँ, note it. आप सब उसको लिख लीजिए। So dear friends, because reading the word of God, it should be full of revelation.
प्यारे दोस्तों, जब हम वचन को पढ़ते हैं तब हमें नए नए प्रकाशन मिलते हैं। That is the God's plan. वही प्रभु की योजना है। Why we are reading the Bible? क्यों हम बाइबल को पढ़ते हैं? Many words we know. कुछ चीजें हमें पता है। Fear not. डरो नहीं, I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ, That we know. ये हमें पता है। I already blessed you. मैं तुम्हें पहले से आशीषित कर चुका हूँ। More than Abraham. अब्राहम से बढ़कर You are blessed. आप आशीषित हैं, That you know. ये आपको पता है। But somewhere पर फिर भी it will be a revelation. कुछ ऐसे वचन होते हैं जिससे हमें प्रकाशन मिलते हैं। Whenever you are reading that, जब भी हम उसको पढ़ते हैं, God will speak to you. Inside your mind, you will feel the joy. प्रभु आपके अंदर बात करता है और आप आनंद से भर जाते हैं। So you should have such experience. इसलिए आपको ये अनुभव होना चाहिए। So you should understand this. आपको समझना है इन चीजों Lord को। is with you. प्रभु आपके साथ है, He took everything वो सब कुछ करेगा। on the cross. उसने सब कुछ कर दिया है Everything क्रूस पे। completed. सब कुछ कर दिया है। Now Jesus is in the form of the glory. अब यीशु मसीह महिमा के रूप से है। No more in the flesh. अब वो शारीरिक रूप से नहीं है। No more in the baby boy. अब वो एक छोटे बच्चे के रूप से He is नहीं the है। Lion of Judah. वो लायन है जूडा का। Glorious King. वो महान राजा है। Glorious King. महान राजा है। He sent the Holy Spirit. उसने पवित्र आत्मा को भेजा है। You have to grow. आपको बढ़ना है। That is the transformation. यही है रूपांतरण, Growing in the Spirit. कि आप आत्मा में बढ़ते जाएं, Growing in the Spirit. आत्मा में और बढ़ते जाएं। All the time. हमेशा Your spiritual eyes should be open. आपकी आत्मिक आंखें हमेशा खुली रहनी You चाहिए। should see the glorious King before you. आपको महिमा का राजा हमेशा दिखना चाहिए अपने सामने। New glory. नया महिमा, Greater glory. महिमा से बड़ी महिमा, Very powerful. बहुत पावरफुल महिमा, Shekinah glory. ऐसी महिमा जो उससे भी बाहर है। That is Jesus. वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा है। That is Jesus. प्रभु यीशु मसीह की महिमा। Whenever you are praying, जब भी आप प्रार्थना करते हैं, you should see Jesus face to face. आप यीशु मसीह को अपने आमने सामने Once you देखें। see him, जब आप यीशु मसीह को देखेंगे, then you will be totally तब आप changed. बदल जाएंगे पूरे रूप से। You will not ask me, आप दोबारा नहीं पूछेंगे, Lord, I am having a pain प्रभु here. मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। Because you are in the glory. आप महिमा में चले जाएंगे। That time you will not say, उस समय आप नहीं बोलेंगे, I am having a financial problem. प्रभु आर्थिक तंगी है मेरे जीवन में। Glorious riches वो Father. प्रभु है जो महिमा अमीर हमारा पिता है। You should come into that level. आप उस लेवल तक चले This जाएंगे। is a spiritual life. ये है आत्मिक जीवन। Not a battling with the small things in the world. छोटी छोटी चीजों के लिए आप इस दुनिया में लड़िए नहीं, Take a decision. एक निर्णय को लीजिए I will not do the worldly sin anymore. कि प्रभु ये दुनिया के पाप में मैं अब नहीं जाऊंगा, Whatever it may be. चाहे कुछ भी हो। The sin will bound you with the ropes. पाप आपको बांध लेगा रस्सियों में। One day if you allow the sin, एक दिन अगर आपने पाप को आने दिया, it will touch your mind. वो आपके दिमाग को छुएगा, Touch your mind. वो आपके दिमाग को छुएगा। Next day you are allowing, अगले दिन आप उसको आने देंगे it will fill your mind little bigger. तो आपके तो दिमाग को और थोड़ा बड़ा करेगा। So if you are allowing continuously, और बार बार उस पाप को करते रहेंगे, whatever it may be, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। because I want to tell you there is some important real thing. क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ सच्चाइयाँ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। Jesus will speak to you, यीशु मसीह आपसे बात करेगा, what you will eat, आप क्या खाएंगे, what you used to drink. आपको क्या पीना है। Everything God created the good thing. सब कुछ यीशु मसीह ने अच्छा बनाया है। So if you are going away from that, अगर आप उससे अलग जा रहे हैं, so in your kind of your whatever you are drinking or eating, whatever it may be, that things are not allowed by God, that is sin. जो भी आप खा पी रहे हैं वो प्रभु ने अगर आपको नहीं बोला है खाने पीने के लिए तो वो पाप है। That will affect your health. वो आपके शरीर को खराब करेगा, That will affect your body. वो आपके शरीर को खराब करेगा। That's why we should not drinking, having alcohol or smoking. इसलिए हमें बीड़ी नहीं पीना है, हमें दारू नहीं पीना है। So you should understand this. आपको समझना है इन चीजों को। So that is not good for you. वो आपके लिए ही ठीक नहीं है। The same way, वैसे ही doing the sin in our mind, जब आप अपने मन से पाप करते हैं, doing the sin with the lustful things, जब आप शारीरिक अभिलाषाओं में जाते हैं, doing adultery. जब आप व्यभिचार करते हैं, God allowed the husband and wife relationship. प्रभु ने एक पति पत्नी के रिश्ते को दिया है। So going out of that, अगर उससे बाहर आप जा रहे हैं, whatever it may be, चाहे वो कुछ भी हो, that is wrong. वो गलत है।
That is wrong in the sight of the वो Lord. प्रभु के नजर में वो बहुत गलत है, So that is wrong. वो गलत है, So we should come out of that. उससे बाहर आपको निकलना है। Once we tasted such a sin, अगर ऐसे पाप को आपने चख लिया तो, watching some porn in the mobile or something, अगर आप गलत चीजों को अपने फोन में देख रहे हैं तो it will start to bound you. वो आपको बंधन में लेकर आएगा। Then finally it will be totally, you will be bounded with the sin of robe. उसके बाद वो आपको एक रस्सियों की तरह पाप से बांध देगा। Several times. बहुत समय में You will say, आप बोलेंगे I'm not interested in prayer. कि मैं प्रार्थना करने का मेरा मन नहीं कर रहा। Several times many used to say, बहुत समय बहुत लोग बोलते हैं I'm not having any interest to read the Bible. कि मैं जब बाइबल पढ़ने में मेरा मन नहीं लगता। Sin. पाप है, Sin. पाप है, You are not understanding. आप समझ नहीं रहे हैं। Some of the spirit is bounding you. कुछ ऐसी दुष्ट आत्माओं ने आपको बांध के रखा है, This also sin. ये भी पाप है। How many of you are not able to grow in Jesus? जो आप लोग मसीह में नहीं बढ़ पा रहे How हैं, many of you are the same level? कितने ऐसे हैं जो जहाँ पे हैं वहीं पे ही हैं वो, Simple some prayer like this. बस ऐसे प्रार्थना कर लिया काफी है, Simply some word. बस थोड़ा सा कुछ वचन No. बोल दिया। नहीं मेरे प्रियो, You should change. आपको बदलना है। Jesus came यीशु मसीह आया है to change you, बदलने के लिए, आपको transform you आपको बदलने के लिए, like Him. उसके जैसे, Like Him. उसके जैसे You have to change like Jesus. आपको यीशु मसीह के जैसे बदलना है। So that's why the Holy Spirit given. इसलिए पवित्र आत्मा दी गई है। Dear friends, मेरे प्यारे whenever दोस्तों, you're reading the Bible, जब भी आप बाइबल को पढ़ते हैं, every word, हर एक शब्द को you can see Jesus. आप यीशु मसीह को देख सकते हैं। Every word, हर एक शब्द में the glorious Jesus, प्रभु की महिमा को आप देख सकते हैं। He will speak to you. वो आपसे बात करेगा। So that's why you should know that. इसलिए आपको पता होना Hereafter चाहिए। you should read the Bible इसलिए जब आप वचन को पढ़ेंगे in a new way. नए तरीके से, He already blessed वो you. आपको आशीषित कर He चुका already है, healed वो you. आपको चंगाई दे चुका है। You have to now grow in the image of Christ. अब आपको प्रभु के जैसे बनते जाना है। That is Christmas. वही है बड़ा दिन, That is Christmas. वही है बड़ा दिन। So very short, I would like to open your Bible, Psalm 40, 1 to 3. आप अपने वचन को बाइबल को खोल सकते हैं, भजन संहिता 40 1 से 3 तक। Psalm 40, 1 to 3. भजन संहिता 40 1 से 3 तक। So here this is another English version. It is giving you little more clarity. यहाँ पे इंग्लिश का वर्जन है, वो बहुत अच्छे से हमें समझा रहा है। So the Passion Translation. ये पैशन ट्रांसलेशन है। So it is very nice in some word, very nicely. कुछ कुछ शब्द इसमें बहुत अच्छे से लिखे गए हैं। So brother will read out in Hindi. So here let's go 40 Psalm 40 1 to 3. So it says, I waited and waited and waited some more time patiently. मैंने इंतजार किया Yes. और इंतजार किया और कुछ और इंतजार किया, Yes. धैर्य पूर्वक, यह जानते हुए कि प्रभु मेरे लिए आएंगे। फिर आखिरकार वह नीचे झुका और मेरी पुकार सुनी। वह मुझे उस उजाड़ गड्ढे से, खतरे से बाहर निकालने के लिए रुका जिसमें मैं था, और कीचड़ भरे गंदगी से उसमें मैं गिर गया था। अब प्रभु ने मुझे उस दृढ़ सुरक्षित स्थान पर उठा लिया और मुझे स्थिर किया, जबकि मैं उसके आरोही पथ पर चल रहा था। एक नए दिन के लिए एक नया गीत मेरे अंदर हर बार उठाता है, जब मैं सोचता हूँ कि वह मेरे लिए कैसे टूटता है। मेरे मुंह से उत्साहपूर्ण प्रशंसा निकलती है, जब तक कि हर कोई यह नहीं सुन लेता कि कैसा परमेश्वर ने मुझे मुक्त किया है। कोई लोग उसके चमत्कार देखेंगे, वे प्रभु के प्रति श्रद्धा रखेंगे और उससे प्रेम करेंगे। Yes. ये वचन, this word is little giving you more explanation. ये वचन आपको और अच्छे से समझा रहा है। So it says very clearly, वो ऐसे बताता है I waited for the Lord कि मैंने इंतजार किया प्रभु के लिए, patiently. बहुत पेशेंट के थ्रू मैंने, धैर्य पूर्वक मैंने I इंतजार किया। waited for the Lord. मैंने प्रभु के लिए इंतजार किया। Jesus came. प्रभु आया, He bent down and listened my prayer. उसने नीचे झुक के मेरी प्रार्थना को सुना है। So we are the little children for Him. हम उसके लिए छोटे बच्चे हैं, He is the Father. वो हमारा पिता है। Whenever we are praying,
जब भी हम प्रार्थना करते हैं, how our children are small, जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, so we used to bend down and listen to them. तब हम नीचे झुक के उनकी सुनते हैं। The same way, वैसे ही Jesus want to answer your prayer. प्रभु आज आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने जा He रहा is है। going to bend down and answer your वो prayer. झुककर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने जा रहा He है। is going to listen your prayer. वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनने जा रहा है। So the Holy Spirit is going to speak to you. पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। Today onwards you will hear the voice of God. आज के बाद से आप प्रभु की आवाज को सुनेंगे। So Lord is going to be take you out from the miry clay. प्रभु आपको उस दलदल से निकालेगा। So whenever the sins are surrounding us, जब भी पाप हमें घेर लेता है, so we are going down and down in the miry clay. हम दलदल के जैसे ही नीचे धंसते चले जाते हैं। So the Lord used to come. प्रभु आता है So he used to put the rope और वो उस रस्सी को डालता है and he used to take us. और वो हमें बाहर निकालता है। He used to putting his nail pierced hand towards us. वो अपना छिदा हुआ हाथ बढ़ाकर हमारे My हाथ, son, my daughter. मेरे बेटे मेरी बेटी, The sins are bounded you like a ropes. वो पाप ने आपको जकड़ रखा है एक रस्सी के जैसे, I want to raise you. पर मैं तुम्हें उठाना चाहता हूँ। I want to give you a new song. मैं तुम्हें एक नया गीत देना चाहता हूँ। Christmas is a singing a new song. जो बड़ा दिन है वो है कि आप नए गीत को गाएं। Jesus, take me from the miry clay यीशु मसीह मुझे उस दलदल से निकाल दे and put me upon the rocks to stay. और मुझे ऊंची चट्टान पे बिठा दे। This is your spiritual life. ये है आपका आत्मिक जीवन। I will not go to the miry clay again. मैं अब दोबारा उस दलदल में नहीं जाऊंगा। This should be your decision. ये आपका निर्णय होना चाहिए। So this Psalm 41-3 says, इसलिए भजन संहिता 40:1-3 कहता है, it's a very nice Christmas message. ये बहुत अच्छा बड़ा दिन का वचन है। It's a very nice New Year message. ये बहुत अच्छा एक नए साल का वचन है। Take a decision. एक निर्णय को ले लीजिए। God, take me प्रभु मुझे ले चल, from the miry clay. प्रभु उस दलदल से मुझे निकाल From दे, the sins of the world, He took me. प्रभु दुनिया के पाप से मुझे निकाल दे, Put me upon the rock. मुझे चट्टान पे खड़ा कर दे। Who is प्रभु the rock? चट्टान कौन है? Jesus. यीशु मसीह है। Jesus. यीशु मसीह है। You have to be all the time put your strong foundation upon the rock. आपको हमेशा अपनी नींव को उस चट्टान के ऊपर बनाना है। So one more word you can read in your home. एक और वचन आप अपने घर पे पढ़ सकते हैं। What is the real Christmas? एक असली बड़ा दिन क्या है? Matthew 7, मत्ती 7 24-25. 24 से 25 तक Very clearly says. बहुत अच्छे से उसमें लिखा है। Matthew 7, मत्ती 7 24-25. 24 से 25, Whosoever जो भी listen my word मेरी आवाज को सुनता है and obey my word, और मेरी आवाज को मानता है, they are building their home वो अपने घर को upon the rock. चट्टान के ऊपर बनाता है। Upon the rock. चट्टान के ऊपर बनाता When the है। wind blows, जब हवा चलेगी, when the problems जब come, परेशानी आएंगी, the disturbance come, परेशानियां आएंगी, if you are rooted upon Jesus, अगर आप यीशु मसीह के ऊपर हैं, strong faith, एक अच्छा विश्वास है आपका, nothing will disturb तो you. कुछ भी आपको परेशान नहीं कर सकता। Nothing will disturb you. कुछ भी आपको परेशान नहीं कर सकता है। Real Christmas. एक सही बड़ा दिन Building our home upon the rock. अपना घर चट्टान पे बनाना है। Very strong spiritual life. एक अच्छा एक आत्मिक जीवन आपको खड़ा करना है। Dear friends, प्यारे दोस्तों, what is the real Christmas? एक सही क्रिसमस क्या है? Jesus already set us free. यीशु मसीह ने हमें आजाद कर दिया है। We should not go into the sinful thing again. हमें दोबारा उस पाप में नहीं जाना है। We should not go to the sinful way again. दोबारा हमें उस पाप में नहीं जाना है। So the sin used to bound us with a rope. पाप हमें हमेशा बांध लेता है रस्सियों से। How Jesus set free Lazarus? यीशु मसीह ने कैसे लाजर को छुड़ाया है? The Lazarus' body was fully bounded with the ropes, लाजर ropes की- of death, लाजर का शरीर पूरी तरह से बंधा हुआ था। the ropes of death. उसको मौत ने बांध रखा What था। Jesus said, यीशु मसीह ने क्या कहा? set him free, उसको आजाद कर, loose him, उसको छोड़ दे, loose him, छोड़ दे, let him live. वो जिंदा हो जाए, Let Lazarus live. लाजरस जीवित हो जाए। This is Christmas. यही है बड़ा दिन। Several times बहुत समय in में your mind, आपके सोच समझ में bounded.
आप बंधे हुए He हैं। used to say, आप बोलते हैं I can't do anything. मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। How I can come out of this unwanted negative thoughts? कैसे इन नकारात्मक सोच से मैं बाहर The आऊंगा? depression is killing me. ये मानसिक तनाव मेरे को खराब कर रहा है। Jesus came यीशु मसीह आया है and set you free. और आपको आजाद कर दिया है। Real Christmas. एक सही क्रिसमस Setting free. आजादी है। Taking, Lord is want to take you from the miry clay यीशु मसीह आपको उस दलदल से निकालना चाहता है and put you upon the rock to stay. और आपको एक चट्टान पर रहने के लिए देना चाहता In the है। life of Jeremiah, आप यिर्मयाह के जीवन में देख सकते हैं। Jeremiah chapter 38:6. यिर्मयाह उसका 38 उसका 6। Jeremiah, very powerful prophet. यिर्मयाह एक बहुत अच्छा बहुत पावरफुल But in his life, पर उसके जीवन में one day, एक दिन the Bible says, बाइबल ऐसे बताती Jeremiah है 38:6. यिर्मयाह उसका 38 का 6। So they took me and let me down by ropes into the prince Malach's well, which was in the palace courtyard. There was no water in the well, only mud, and I sank down in it. तब उन्होंने यिर्मयाह को लेकर उस राजपुत्र मलिकिया के उस गड्ढे में जो पहरे के आंगन में था रस्सियों से उतार कर डाल दिया और उस गड्ढे में पानी नहीं केवल दलदल था और यिर्मयाह कीचड़ में धंस गया। Jeremiah was a very powerful prophet. यिर्मयाह एक भविष्यद्वक्ता था। He prophesied about Jesus Christ many times यीशु मसीह के बारे में उन्होंने बहुत ज्यादा भविष्यवाणियां की हैं in his life. उनके जीवन में। He has to go through the waterless well, only mud, and he sank down in it. उन्होंने उनको ऐसे दलदल में डाल दिया जिसमें पानी नहीं था, सिर्फ दलदल था और वो नीचे धंसते जा रहे थे कीचड़ में। What is the meaning? इसका मतलब क्या है? In our spiritual life, हमारे जीवन में भी small sin, छोटा सा पाप, small sin. छोटा सा पाप। One day you will not have the mind to read the Bible. एक दिन आपके पास ऐसा मन नहीं होगा कि आप बाइबल को पढ़ें। You will not read. You will not read. आप नहीं पढ़ेंगे। Some other day, और उसके अगले दिन you will not have the interest to pray. आपका ऐसा मन नहीं करेगा कि आप प्रार्थना करें। Some other day, और उसके अगले दिन several years I am praying. बहुत सालों से मैं प्रार्थना The कर Lord रहा is हूं, not answering my prayer. पर प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर ही नहीं दे रहा Whether है। He is there or not, क्या प्रभु है या नहीं? I am totally forsaken by God. प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है। He never listen any of my prayer. वो कभी भी मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। Such a way the thoughts are coming. ऐसे आपके दिमाग में सोच आती रहेंगी। The spiritual you are down, down, down. आत्मिक तौर से आप नीचे चलते जाएंगे। Speaking about others, दूसरों के बारे में बात करना, oh, they are not good. अरे वो अच्छे नहीं हैं, You are going down, down, आप down. नीचे जा रहे हैं। Dear friends, प्यारे दोस्तों, our testimony is in the hand of Jesus. हमारी जो गवाही है वो यीशु मसीह के हाथ में है। Don't look upon the worldly people. दुनिया के लोगों को मत देखिए। Don't look upon the worldly people word. दुनिया के लोगों को आप मत देखिए। Growing in Jesus. यीशु मसीह में बढ़िए। In the spiritual life, आपके आत्मिक जीवन में several things will put us down. बहुत चीजें आपको नीचे गिराएंगी। We should be very careful. आपको बहुत ध्यान से रहना है। That's why God given us the armor of God. इसीलिए प्रभु ने हमें दिया है आर्मर। Armor of God. प्रभु का आर्मर हमें दिया है। Ephesians chapter 6 verse 10 to 18. इफिसियों 4 उसका 10 से 18 तक। We are the full armor of God. Full armor of God. पूरा शस्त्र दिया है। Full armor of God. पूरा शस्त्र दिया You है। should be full of the armor of God. आपको पूरे शस्त्र से बने रहना है। Christmas is having strong armor of God. बड़ा दिन है कि आपको शस्त्र में बने रहना है। Because the roaring lion, he's everywhere looking upon you. How to attack? क्योंकि वो शेर हमेशा तैयार रहता है कि कब आपको फाड़ खाए। In Jeremiah's life, यिर्मयाह के जीवन में भी powerful prophecy. एक कितना अच्छा उन्होंने भविष्यवाणी करी, But he's sinking down on the mud. पर फिर भी उनको देखो उसको दलदल में डाल दिया But है। God how delivered him? पर प्रभु ने कैसे उनको छुड़ाया Jeremiah है? 38:10. यिर्मयाह उसका 38 का 10। So here very nicely it says, यहाँ पे बहुत अच्छे से the इसमें king लिखा है, ordered जो राजा ने बोला है, the man called Abed Melech the Ethiopian. उस राजा का नाम है एबेत मेलेक। So take from here 30 men with you and lift Jeremiah the prophet out of that pit.
before he died. यहाँ से 30 पुरुष साथ लेकर यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को मरने से पहले गड्ढे से निकाल। Why 30 people? क्यों 30 लोगों को बोला है? So the mud is very strong. जो दलदल है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। Very strong. दलदल बहुत स्ट्रांग होता So है। 10 big people is enough. 10 people is enough. 10 लोग क्या काफी हैं? 15 people is enough. 15 लोग क्या काफी हैं? 20 people is enough. 20 लोग क्या काफी हैं? 30 people. 30 लोग। 30 people. 30 लोग। What is real meaning? इसका मतलब क्या है? Matthew 26:15. मती 26 उसका 15। So here Judas, यहाँ पे the यहूदा disciple of Jesus Christ. जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, So I want to betray Jesus. वो मैं यीशु मसीह को धोखा देना चाहता How हूँ। much you want to give? कितना आप देना चाहते हो? 30 pieces of silver. 30 चांदी के सिक्के। 30 pieces of silver. 30 चांदी के सिक्के। 30 people. 30 लोग। What is the meaning? क्या मतलब है? Jesus sold out for 30. यीशु मसीह को 30 के लिए बेच दिया है। 30 pieces of silver. 30 चांदी के सिक्कों के लिए बेच दिया है। To take out Jeremiah, 30 people needed. यिर्मयाह को उस दलदल से निकालने के लिए 30 लोग चाहिए। So they put a robe unto Jeremiah. If you read the Jeremiah 38 chapter, जब आप यिर्मयाह 38 को पूरा the पढ़ेंगे, 30 people came and they put the robe. 30 लोग जब आए हैं उन्होंने रस्सी को डाला है। They are told Jeremiah, उन्होंने यिर्मयाह को बोला है hold the robe कि strongly. उस रस्सी को जोर से पकड़ ले, They take out Jeremiah. और यिर्मयाह को वहां से निकाल लिया They है। take out, the 30 people take out Jeremiah. 30 लोगों ने यिर्मयाह को निकाल लिया है। Jesus sold out for 30 silver. यीशु मसीह को भी वो 30 चांदी के सिक्कों To से deliver बेच दिया। you. आपको छुड़ाने के To लिए, deliver you. आपको छुड़ाने के This लिए। is a real Christmas. यही है एक सच्चा क्रिसमस। Jesus set me free. यीशु मसीह ने मुझे छुड़ाया I है। was sang on the muddy clay. मैं उस दलदल में दस्ता जा रहा था। All the unwanted sinful lust. मेरे जीवन में पाप था, One robe came. पर एक रस्सी आई है। 30 people came. 30 लोग आए हैं। Jesus sold out for me on the cross. यीशु मसीह बिक गया है उस क्रूस के ऊपर मेरे लिए। 30 pieces of silver. वो 30 चांदी के सिक्कों के लिए। The blood of Jesus Christ redeemed you. यीशु मसीह के लहू से आप छुड़ाए गए हैं। The ransom paid for you. आपके लिए वो दाम को उसने दे दिया है। Permanent deliverance. हमेशा के लिए छुटकारा दे दिया है। Remember this. इसको समझिए आप। Remember इसको this. समझिए आप। Jesus set you free permanently. यीशु मसीह ने आपको हमेशा के लिए स्वतंत्र करा है। You should not go back to old ways. आपको दोबारा उस पाप में नहीं जाना है। Isaiah 43:18 and 19. यशायाह 43 18 19। Very powerful word. ये भी बहुत महत्वपूर्ण वचन Do है। not remember the old things. हमेशा पुरानी चीजों को स्मरण ना करें। Do not consider the what happened in your life. हमेशा ये ना सोचें कि आपके जीवन में क्या हुआ I am है। going to do new things in your life. प्रभु आपके जीवन में नई चीजों को करने जा रहा I am है। going to do new blessings. आपके लिए नई आशीष देने जा रहा You है। will not go to the old sin anymore. दोबारा आप उस पाप में नहीं जाएंगे। The 30 silver spent for us. वो 30 चांदी के सिक्के हमारे लिए। Jesus gave his life. यीशु मसीह ने अपने जान को दिया The है। value of Jesus is just 30 pieces of silver. यीशु मसीह की जो कीमत थी वो सिर्फ इतनी थी कि 30 चांदी के सिक्के। Why? क्यों? To redeem you. आपको छुड़ाने के लिए। Everybody should take a decision today. आप सबको आज एक निर्णय लेना है I will not do any sin कि मैं anymore. अब दोबारा पाप नहीं I will करूंगा। growing in the मैं spirit. अब आत्मा में बढ़ता जाऊंगा। Jesus died for यीशु मसीह me. मेरे लिए मरा He है। risen from the dead for वो me. मरे वो में से मेरे लिए जीवित हुआ है। He sent the Holy Spirit for उसने me. पवित्र आत्मा को मेरे लिए भेजा है। Now what is the Christmas gift for you? अब आपके लिए क्या है बड़े दिन का उपहार? 1 Corinthians chapter 12 verse 8, 9, 10. पहला कुरिन्थियों 12 उसका 8 9 10। You should have all the 9 gifts of the Holy Spirit in your life. पवित्र आत्मा के वरदान आपके जीवन में होने चाहिए। Galatians 5:22-23. गलातियों 5 22 उसका 23। You should full of the fruit of the Spirit. पवित्र आत्मा के फल आपके जीवन में होने चाहिए। All the gifts of the Spirit, पवित्र आत्मा के जो वरदान है, all the fruit of the Spirit. पवित्र आत्मा के फल। Galatians 5:22-23. गलातियों 5 उसका 22 और 23। Then full armor of God. और प्रभु का जो आर्मर वो होना The चाहिए। 3 blessing for you 3 आशीषें आपके लिए प्रभु ने दी as a हैं Christmas gift. एक बड़े दिन के उपहार के रूप से। 9 gifts of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के 9 वरदान, 9 fruit of the Spirit. पवित्र आत्मा के 9 फल,
full armor of God, protection. पूरा प्रभु का आर्मर, पूरा तरीके से प्रोटेक्शन। Ephesians, full armor of God, Ephesians chapter 6, इफिसियों उसका 6 verse 10 to 18. उसका 10 से 18 तक। This is the full armor of God. ये पूरा आर्मर है प्रभु का। Protect you. आपको बचाएगा, Protect you. आपको बचाएगा। Dear friend, प्यारे दोस्तों, Jeremiah delivered by the 30 people through the rope. यिर्मयाह को 30 लोगों ने उस रस्सी से निकाल लिया है। So Luke 3:23. लूका 3 उसका 23, Luke 3:23. लूका 3 उसका 23। Jesus himself began to be about 30 years of age. यीशु मसीह स्वयं लगभग 30 वर्ष का था। 30 years of age. 30 वर्ष का था। Jesus age was 30 यीशु मसीह की जो उम्र थी वो 30 थी। to prepare himself for the cross. अपने लिए और क्रूस के लिए उन्होंने तैयार करा है। 3.5 years Jesus did the ministry. 3.5 साल उन्होंने सेवकाई करी है। Bible says around 33.5 years he bled and died for us on the cross. वचन कहता है 33 साल लगभग जब थे तब वो हमारे लिए मारे गए हैं। So the Luke 3:23 is the Jesus became the 30 years. लूका 3 उसका 23 में यीशु मसीह 30 साल के हुए हैं। He prepared his mind. उन्होंने अपने मन को तैयार किया My है। children should not go to the hell of fire. मेरे बच्चे अब उस नरक में ना जाएं। The devil is want to take them through the sin, the lust of the world, the lust of the money, and putting them into the hell of fire. शैतान पाप के द्वारा, पैसे के द्वारा वो नरक में उनको ले जा रहा है। I want to deliver my children. मैं अपने बच्चों को छुड़ाना चाहता हूँ। I am blessed them with the eternal life. मैं उनको अनंत काल से आशीषित करना चाहता हूँ। That is the excellent, great gift of God for us. वही है प्रभु का इतना अच्छा आशीष जो उसने हमें दिया है। 30 years of Jesus. 30 साल का प्रभु यीशु मसीह, He redeemed us. उसने हमें छुड़ाया है। How He redeemed us? कैसे उसने हमें छुड़ाया This है? is a wonderful word. ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है। Hosea 11:4 in the Old Testament. होशिया 11 उसका 4 Very powerful word. बहुत महत्वपूर्ण वचन है। So everybody, you should know the thorough of the Bible. Take a decision. I am going to read this Bible more. It is going to be like a milk and honey for me. I will all the time keep it in my life. Keep this word first. Jesus will do everything first in your life. आप सबको आज एक निर्णय लेना है कि मैं और बाइबल को पढ़ूंगा, हमेशा बाइबल मेरे पास रहेगी। वचन को पढ़ के वचन को अच्छे से मनन करूंगा, बढ़ता जाऊंगा प्रभु में। Because if you are reading Bible in a spirit-filled way, क्योंकि जब आप वचन को पूरे आत्मा से पढ़ते you are हैं, not understanding the truth. आप सच्चाई को जान लेते हैं। In the glory, new glory, if you are reading the Bible in the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा से आप वचन को पढ़ते हैं, with the full of the revelation, आपको नए नए प्रकाशन मिलेंगे the miracles will happen automatically. और आपके जीवन में अद्भुत काम होना, चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे अपने आप। Jesus 100% more than knows what you need. यीशु मसीह पहले से जानता है कि आपको क्या चीज की जरूरत है। You do your job. आपको अपना काम करना है, Growing in Jesus. प्रभु में बढ़ना है, Growing in Jesus. यीशु मसीह में बढ़ना है, Growing in Jesus. यीशु मसीह में बढ़ना है, Growing in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में बढ़ना है। All the things will follow you. सब चीजें आपके पीछे पीछे चलेगी। Hosea 11:4 says, होशिया 11 उसका 4 कहता है, God drew them with the gentle cords, with the bonds of love, and was to them as those who take the yoke from their neck, and he stooped and fed them with the blessings. मैंने उन्हें कोमल रस्सियों से प्रेम से बांधने से खींचा, और मैं उनके लिए ऐसा था जैसे कोई उनकी गर्दन से जुआ उतार देता है। मैंने झुककर उन्हें खाना खिलाया। The gentle cord of love प्रभु ने अपने प्रेम से हमें बांधा है from the cross. उस क्रूस पर। That robe is coming towards you. वो रस्सियां आपके पास आ रही हैं। He is the bridegroom. वो हमारे लिए राजा है। How the bride will marry a bride. जब एक शादी होती है तो एक दुल्हन कैसे तैयार होती है? How the bridegroom used to marry the bride. जब एक दुल्हन तैयार होती है तो दूल्हा कैसे आता है? The bond of love. एक प्रेम के साथ। The bond of love. प्रेम के साथ। The cord of love. प्रेम का बंधन। The cord of love. प्रेम का बंधन। The ropes of वो love. प्रेम की रस्सियां It is coming upon you right now. आपके ऊपर आ रही हैं अभी के अभी, Through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। Through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। How many of you need this anointing? आप कितने लोग आज उस अभिषेक को चाहते हैं? Everyone close your अपनी आंखों को eyes. बंद करें। Lord, bind me प्रभु मुझे बांध ले with the cord of प्रभु, love. वो प्रेम
की रस्सियों से मुझे from बांध the ले। cross. प्रभु वो क्रूस के ऊपर, Lord, send the love upon प्रभु me. अपने प्रेम को मेरे ऊपर भेज दे। Lord, I am going away from you several प्रभु times. कितने समय में मैं आपसे दूर चला जाता हूँ। Lord, today you, Lord, restore me back. प्रभु आज मुझे दोबारा फिर से नया कर दे। How you restored Jeremiah from the miry clay. प्रभु जैसे आपने यिर्मयाह को उस दलदल से निकाला है, With the 30 people of help, वो Lord. 30 लोगों की मदद से, With the love of प्रभु rope. उस प्रेम की With रस्सियों the से, cord of प्रभु वो love. प्रेम की रस्सियों से, Lord, you rescued प्रभु Jeremiah. आपने यिर्मयाह को निकाला है, You rescued प्रभु Lazarus. आपने लाजर को निकाला है, You delivered the 38 years old of sick sick person. प्रभु आपने 48 साल के उस बीमार पर्सन को आपने चंगा किया है। Lord, you delivered the 12 years of the bleeding woman gone through the end of her end of the life. प्रभु वो लहू बहती हुई स्त्री को आपने चंगा किया है। One touch, प्रभु Lord. आपका एक छूना One काफी है। touch of एक love. छूना प्रेम का काफी One है। cord of आपका love. प्रेम काफी है। Lord, you draw near your children to the bleeding cross. प्रभु अपने लोगों को आप उस क्रूस के पास ले आइए। Lord, you draw me प्रभु nearer. अपने पास मुझे ले आ प्रभु। Everyone say, draw me nearer, O हम सब अपने Lord. मुंह को खोल के बोलेंगे, प्रभु मेरे पास मुझे ले आ, अपने पास Lord, मुझे ले draw आ। me nearer to the bleeding side. प्रभु अपने पास मुझे ले आ प्रभु। Lord, I want to enjoy the real Christmas joy in my life. प्रभु मैं नए बड़े दिन को अच्छे से अपने मन में आनंद के साथ मनाना Lord, चाहता today I'm हूँ। taking the decision. प्रभु एक निर्णय को लेने के लिए मदद कर प्रभु। The Lord is making a new covenant with every one of you प्रभु today. आपके साथ एक नई वाचा को बांध रहे हैं। This is the eternal covenant for you. आपके लिए कि ये अनंत काल की वाचा है। You will be my children. आप मेरे बच्चे हैं। I am your loving मैं Father. आपका प्रेमी पिता हूँ। I will write my word of God inside your heart. मैं आपके हृदय में अपने वचन को लिख दूंगा। Before you pray, जब आप प्रार्थना करेंगे, before you pray, आपके प्रार्थना करने से पहले I will answer your मैं आपकी prayer. प्रार्थनाओं का उत्तर दे I will दूंगा। answer your मैं आपकी prayer. प्रार्थनाओं का उत्तर दे दूंगा। This is the new ये covenant. नई वाचा है आपके How many लिए। of you ready to make this new covenant with कितने you? लोग तो आप तैयार हैं इस नए वाचा को बांधने के लिए। Christmas, the real meaning of the Christmas is the new covenant. बड़े दिन का जो नया मतलब है वो ये है कि आप नई वाचा में बांधे जा रहे हैं। I will read Bible मैं more. और वचन को पढ़ूंगा। I will pray मैं more. और प्रार्थना करूंगा। I will pray in the heavenly language more and मैं और अन्य more. भाषा में प्रार्थना करूंगा। I will enjoy the 9 gifts of the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा के वरदानों को अनुभव करूंगा। I will full of the fruit of the Spirit. मैं पवित्र आत्मा के फल को मैं अनुभव करूंगा। I will full armor of मैं God. प्रभु के आर्मर से बंधा रहूंगा। This is the blessing the Lord is giving to you through the Holy Spirit तैयार now. है पवित्र आत्मा के द्वारा आपको सब आशीष देने के लिए। Everyone receive हर एक it. जन इसको पा It ले। is coming upon आपके you. ऊपर आ रही हैं The आशीष। Lord is giving you the new mind, प्रभु यीशु मसीह आपको नया मन दे रहे हैं। new heart. नया हृदय दे रहे हैं। Just take a एक decision. निर्णय को ले लीजिए। Lord, I will not go back to the old sin प्रभु anymore. मैं दोबारा उस पाप में नहीं जाऊंगा। Lord, you bleed and died for me around the 30 years of age, Lord. प्रभु आप 30 साल में मेरे लिए मारे गए हैं प्रभु। Lord, they sold out you for the 30 silver of the Lord money, Lord. प्रभु आपको सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के लिए बेच दिया गया। Lord, how you delivered Jeremiah with the 30 people help, Lord. प्रभु जैसे आपने यिर्मयाह को वो 30 लोगों से छुड़ाया है। Now I am holding the robe of you. प्रभु मैं आपकी रस्सियों को पकड़ लेता I हूँ। am holding the robe of मैं यीशु Jesus. मसीह की वो रस्सी को पकड़ लेता You हूँ। are my bridegroom. प्रभु आप मेरे दूल्हा हैं। You send me in this world as a bride प्रभु आपने एक दुल्हन के रूप से मुझे यहाँ भेजा है to receive the eternal ताकि life. मैं अनंत काल के जीवन को प्राप्त करूं। The earthly life is the preparation for the eternal life. प्रभु ये दुनिया जो है वो हमें तैयार करती है कैसे हमें अनंत काल के जीवन में रहना है। The worldly lifetime is preparation time for the eternal ये life. दुनिया का जो समय है हमें तैयार करना है कि कैसे हम स्वर्ग राज्य में रहेंगे। Lord, I am making a new covenant with you. प्रभु आज मैं आपसे नई वाचा को बांधता हूँ The प्रभु। new covenant through the blood of Jesus. नई वाचा प्रभु के लहू से। The new covenant through the word of God. नई वाचा जो प्रभु के वचन से है। The new covenant through the Holy Spirit. नई वाचा जो पवित्र आत्मा से है। Thank you, Lord, for the blessing. धन्यवाद प्रभु इन हर एक आशीषों के लिए। Lord, the real Christmas is I am changing like प्रभु Jesus. एक सच्चा बड़ा दिन ये है कि मैं यीशु मसीह के जैसे
बदलता जा रहा हूँ। I am forgiven all the people who did wrong with me. सब लोगों को मैंने क्षमा कर दिया है जिन्होंने मेरे विरुद्ध कुछ पाप किया तो। Lord, hereafter I will not speak to anyone against Lord. प्रभु अब मैं गलत किसी से बात नहीं करूंगा। Lord, I just growing in the spirit प्रभु more. मैं आप में बढ़ता जाऊंगा प्रभु। Lord, I will enjoy the full of joy, peace, happiness in my life. प्रभु मैं प्रभु यीशु मसीह के आनंद में प्रेम में बढ़ता जाऊंगा। Thank you, Lord, for the blessing. धन्यवाद प्रभु आपकी आशीषों के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen.